किसी ने कब्जा नहीं किया हुआ। ये मैं आपके माध्यम से आज फिर सरकार को बताना चाहता हूँ, चाहे 5 मरले वाला है चाहे 1 कनाल वाला है, उसने कब्जा नहीं किया, उसने पोजेशन को परचेज किया है, कब्जा लिया। लोगों के पास सेल डीड है, नोटराइज अटेस्टेड हैं, लोगों ने खरीदी ये ज़मीन। आपका 100 साल से कब्जा था, आपने कहा हमारे पास 100 साल से कब्जा है और ये मेरी ज़मीन है, आप इसके ऊपर हम आपको बेचना चाहते हैं। लोगों ने परचेज की है। फिर आप देखिए खूबसूरत बात, जम्मू कश्मीर की सरकार ने इन तमाम एरियाज़ की जिनकी आज बात कर रहे हैं, इनको किसने डेवलप किया? जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया। सड़कें किसने दी? जम्मू कश्मीर की सरकार ने दी। पानी दिया, बिजली दिया, स्कूल खोले, हॉस्पिटल खोले। तो जब एक सरकार ये सारा प्रावधान करती है तो पीछे क्या रह गया कि मालकाना हक। और आपके माध्यम से एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि 2002 में यही जो जम्मू कश्मीर के अंदर जिन सरकारों को हम कोसते हैं, उन्होंने कभी बुलडोजरबाजी नहीं की। उन्होंने जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर 18 कॉलोनीज़ को रेगुलाइज किया, टाइम टू टाइम रेगुलाइज होती रहीं। और वो 18 कॉलोनी, ये जो आज हमारे पास तरकुटा नगर है, आज हमारे पास ये जानीपुर का। देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। जम्मू कश्मीर की जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, प्रोटेस्ट भी किए। अब जाकर के जो है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए कहीं ना कहीं एक खुशखबरी जो है वो कुछ ही दिनों में आने वाली है। जिस तरह से अगर बात करें हम 9 जनवरी 2023 की एक ऑर्डर निकला था जिसमें ये कहा गया था कि जितनी भी स्टेट लैंड्स हैं, काचराई वाली ज़मीन हैं और जो रोशनी में ज़मीनें आती हैं उनको जो है रिकवर किया जाए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा। और लोग सड़कों पे भी आए क्योंकि उसमें आम लोग लगभग 70% जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो स्टेट लैंड्स पे या इस तरह की ज़मीनों पे जो है वो रह रही है और आज से नहीं 50-50 100-100 सालों से रह रही है। कहीं ना कहीं लोगों का रोष देखते हुए, लोगों की परेशानी को देखते हुए जो है सरकार कहीं ना कहीं जो है एक अच्छा फैसला जो है जनता के हित में लेने वाली है। और जिस तरह से उम्मीद भी की जा रही है, क्यास भी लगाए जा रहे हैं और कुछ संकेत देने की कोशिश की जा रही है, 5 मरले से 1 कनाल तक जिन लोगों के पास ज़मीनें हैं उनको रेगुलाइज जो है वो किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब, जो कि लगातार इस सब पे नज़र बनाए हुए हैं और बात भी जो है वो रख रहे हैं। जुल्कर सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया अरफाज साहब। जुल्कर साहब, कैसे देखते हैं जो संकेत जो मिल रहे हैं कि 5 मरले से लेकर 1 कनाल तक के जो लोग जिन प्लॉट्स पे रह रहे हैं उनको जो है रेगुलाइज कर दिया जाएगा और गांव की अगर हम बात करेंगे उनके लिए जो है एग्रीकल्चर के लिए अलग से एक प्रावधान रखा जाएगा, कैसे देख रहे हैं, क्या कितनी राहत जो है आम जनता को मिलेगी? देखिए, बड़ी खुश आइन बात है और हम अप्रिशिएट करते हैं। और गवर्नमेंट अगर इस तरफ बढ़ रही है, जिस तरह से होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी कहा और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी कहा कि हम पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर जो रिव्यू पटिशन रोशनी कानून में जम्मू कश्मीर की सरकार ने दायर की थी 2020 में, उसमें सरकार का पैरा नंबर 7 में खुद का ये स्टैंड था कि हम लैंडलेस लोगों के लिए, एग्रीकल्चरलिस्ट के लिए और जो स्मॉल डेवलपर्स हैं उनके लिए एक पॉलिसी बनाना चाहेंगे और उस पॉलिसी के मुताबिक उनकी लैंड को रेगुलाइज किया जाएगा, उनको मालकाना हक दिए जाएंगे। ये स्टैंड 2020 में लिया गया था। लेकिन टाइम टू टाइम आप यहाँ देखते रहे कि एविक्शन ड्राइव्स यहाँ लगातार चलती रहीं। देखिए, ये एविक्शन ड्राइव्स जम्मू कश्मीर के अंदर 50 या 100 लोगों के से ज़्यादा लोगों के ऊपर नहीं चल सकती थी, क्योंकि उसका ये कारण था कि यही वो बड़े लोग हैं जिनके पास 50 कनाल, 100 कनाल, 200 कनाल ज़मीन का हिस्सा था। बाकी तमाम लोग इस कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करते थे। हमने भी सरकार से बार बार मीडिया के माध्यम से ये गुजारिश की कि आपका जो स्टैंड रिव्यू पटिशन में है उस पर काम कीजिए, पॉलिसी लेकर लोगों के बीच में आइए, ताकि ये कोई नया प्रोसेस तो आप स्टार्ट करने नहीं जा रहे। हिंदुस्तान एक वेलफेयर स्टेट है, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक रिपब्लिक है। उसके अंदर सिर्फ ना ही जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि पूरे हिंदुस्तान की अलग अलग यूटीज़ और अलग अलग रियासतों के अंदर टाइम टू टाइम कानून बनते रहे हैं। तो यहाँ कानून बनाने में क्या परेशानी है? और जहाँ तक रहा रोशनी कानून का तल्लुक, तो वो भी जम्मू कश्मीर की सरकार ने बनाया था, कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। मैटर सब जुडिस है, अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री एज वेल एज बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इतनी जल्दबाजी और इतने प्री मैच्योर डिसीजन जो सरकार के थे, उस पर हमने कहा कि आप ज़रा रोकथाम लगाइए, क्योंकि ये हमारे अपने लोग हैं, ये जम्मू कश्मीर की जनता है, ये कोई बाहर से आए हुए रेफ्यूजी नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा हुए हैं और लोगों का 100-100 साल, 50 साल और 150-150 साल का कब्ज़ा है।
1947 से अगर कोई आदमी ज़मीन के ऊपर बैठा है तो उसका पोजेशन है, जबकि हमारे पास सेटल्ड लीगल पोजीशन है, एडवर्स पोजेशन जिसको हम कहते हैं, कि अगर किसी का भी 30 साल से ज़्यादा कब्ज़ा है तो उसको मालकाना हक मिलते हैं। एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट आया, LB 6S 432 आया, तो ये सारे कानून टाइम टू टाइम आते रहे, लोगों को लाभ हुआ, बाकी लोगों को नहीं हुआ। लेकिन हमारा मिशन ये है कि हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो बलडोज़रबाजी नहीं होनी चाहिए। चूँकि लोग क्यों सरकारी ज़मीन पर बैठे, क्यों काचराई पर बैठे, ये सरकार को भी सोचना चाहिए और सबके सामने है। चूँकि जब लोगों को जम्मू एंड कश्मीर हाउसिंग डेवलप डिपार्टमेंट और JDA या श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी लोगों को प्लाटिंग, लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड करने में फेल साबित हुई, तो लोग अल्टीमेटली प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उसकी तरफ बढ़े। किसी ने कब्जा नहीं किया हुआ, ये मैं आपके माध्यम से आज फिर सरकार को बताना चाहता हूँ। चाहे 5 मरले वाला है, चाहे 1 कनाल वाला है, उसने कब्जा नहीं किया, उसने पोजेशन को परचेज किया है, कब्जा लिया। लोगों के पास सेल डीड है, नोटराइज अटेस्टेड हैं, लोगों ने खरीदी है ज़मीन। आपका 100 साल से कब्जा था, आपने कहा हमारे पास 100 साल से कब्जा है और ये मेरी ज़मीन है, आप इसके ऊपर हम आपको बेचना चाहते हैं, लोगों ने परचेज की है। फिर आप देखिए खूबसूरत बात, जम्मू कश्मीर की सरकार ने इन तमाम एरियाज़ की जिनकी आज बात कर रहे हैं, इनको किसने डेवलप किया? जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया। सड़कें किसने दी? जम्मू कश्मीर की सरकार ने दी। पानी दिया, बिजली दिया, स्कूल खोले, हॉस्पिटल खोले। तो जब एक सरकार ये सारा प्रावधान करती है तो पीछे क्या रह गया कि मालकाना हक। और आपके माध्यम से एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि 2002 में यही जो जम्मू कश्मीर के अंदर जिन सरकारों को हम कोसते हैं, उन्होंने कभी बुलडोज़रबाजी नहीं की। उन्होंने जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर 18 कॉलोनीज़ को रेगुलाइज़ किया, टाइम टू टाइम रेगुलाइज होती रहीं। और वो 18 कॉलोनी, ये जो आज हमारे पास तरकुटा नगर है, आज हमारे पास ये जानीपुर का एरिया है, ये बहुत सारे शहर के अंदर ये जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, न्यू प्लाट का एरिया है, ये सारी कॉलोनियाँ किसने रेगुलाइज़ की? ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये फैक्ट्स है कि ये कॉलोनी यहाँ पर रेगुलाइज़ की गई, लोगों को मालकाना हक दिए गए। यही हम आए दिन सरकार से कह रहे थे कि आपकी जो पॉलिसी है, जिस पर आपको काम करना चाहिए और जो प्री मैच्योर आपके डिसीजन है वो नहीं होने चाहिए थे। अल्टीमेटली आप सरकार यहाँ तक पहुँची है कि जिस पॉलिसी की हम लगातार बात कर रहे थे, कहा जा रहा है कि वो पॉलिसी फ्रेम हो रही है। लेकिन मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा कि कोई लेक्यूना नहीं रहना चाहिए, ऐसी पॉलिसी फ्रेम कीजिए। पहले तो आ गया वो लोग जिन्होंने यहाँ पर अपने मकान और अपनी कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। देखिए, खंडरात नहीं जम्मू बन सकता, खंडरात श्रीनगर नहीं बन सकता, क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट है। आप देखिए, 1 mg हेक्टर का शोरूम आपने तोड़ दिया, आपने पूरे जम्मू कश्मीर को दिखाया। हमें मालूम है सरकार बहुत पावरफुल है, लेकिन आप जो भी लोग हमारी ये नेशनल हाईवे से गुजरते हैं वो देखते हैं वो खंडरात कितना बुरा लग रहा है। इसके बजाय अगर सरकार इसको सीज कर देती, लॉक लगाती और लिखती कि प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, कितनी खूबसूरत बात थी। सरकार इस प्रॉपर्टी को किसी न किसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करती, तो मैं कहता कि वेलफेयर स्टेट की बात हमारे डिप्टी कमिश्नर भी कर रहे हैं, हमारी यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही है, हमारी यहाँ की LG एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही है। तो ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमसे कोताही हो जाती है, जिसका हमें नुकसान होता है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत जम्मू कश्मीर है, इसके अंदर तरह तरह के फूल हैं, ये गुलदस्ता है। देखिए, मुझे बहुत दुख हुआ अरफाज साहब, जब नई बस्ती में मेरा भाई ने अपने कपड़े खोल दिए, चींक चींक के, पुकार पुकार के वो ये कह रहा था कि ये जुल्म ना किया जाए, हम पे ये ज़्यादती पिछले 70 साल से नहीं हुई, आज हम पे ये ज़्यादती क्यों हो रही है। बड़ी खुशी हुई मुझे, रविंदर रैना जी बड़े भाग दौड़ करके वहाँ चले गए और उन्होंने वहाँ जाकर उसको एड्रेस किया और कहा कि मैं LG साहब से ये मैटर टेकअप करूँगा। खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात क्या उन्होंने दर्शाई कि वो किसी और जगह पर नहीं गए, वो सुजमा नहीं गए, वो बठिंडी नहीं गए, वो बजालता नहीं गए, और ना ही वो सिदरा में गए जहाँ पर भी लोगों को नोटिस आए थे। आप मुझे ये बताइए कि हर जगह हम देखते हैं, हमारे रविंदर रैना जी कहते हैं कि मैं कश्मीर का भी वोट लेना चाहता हूँ, मैं जम्मू की हर सोसाइटी की हर सेक्शन का वोट लेना चाहते हैं, हम सब की वकालत कर रहे हैं, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, चूँकि हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। और ये बताइए कि जब आपने एक पार्टिकुलर सेक्टर को एड्रेस किया
और वहाँ से भी आप कह रहे थे कि मैं सिर्फ इन नोटिस की बात करूँगा। तो क्या दर्शाता है कि वो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं, एक पार्टिकुलर एरिया को एड्रेस करते हैं, लेकिन कहते क्या है और करते क्या है ये आपने सब ने देख लिया। और पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को पता चला कि हमारी जो रविंदर रैना जी हैं वो किस सेक्शन को एड्रेस करते हैं, उनका मिशन किस तरफ है। क्या बाकी जम्मू कश्मीर के लोग को आप इस नज़र से नहीं देख सकते? आपको देखना पड़ेगा, आपको देखना चाहिए था। यही बात जो उन्होंने नई बस्ती के मेरे भाई को कही, वो जम्मू कश्मीर की तमाम जनता के लिए कहनी चाहिए, क्योंकि ये सारे लोग हमारे अपने लोग हैं। यहाँ एक गुलदस्ते की तरह हम लोग रहते हैं। मुझे जितना प्यार मुसलमानों से नहीं है, उससे बढ़कर मुझे अपने हिंदू, सिखों और ईसाई भाइयों से है, क्योंकि हमारे सामने हम एक नज़र से सबको देखते हैं और इसी तरह देखते रहेंगे। लेकिन अब सरकार जिस तरह बढ़ रही है, ये बड़ी खुशाइन बात है। हमने पहले दिन से कहा था जम्मू कश्मीर की जनता को घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट के अंदर रहते हैं और यहाँ पर आईन हिंद काम करता है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात होती है, यहाँ रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बात होती है, यहाँ इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन की बात होती है, यहाँ राइट टू लाइफ एंड विद अ डिग्निफाइड लाइफ की बात होती है। तो जब हमारे पास इस तरह के कानून मौजूद हों तो तब लोगों के ऊपर अत्याचार, जुल्म और ज़्यादती लंबी देर तक नहीं चल सकती। क्योंकि जहाँ ये कहा जाता है कि सब चीज़ें ठीक हैं, वहाँ ये सब चीज़ें देखने को भी हमें मिली कि कितने हम ठीक हैं और हम क्या ठीक करने जा रहे हैं, यहाँ किस तरफ से लोगों को परेशान करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि अब जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं, आने वाले दिनों में लोगों को एक राहत की सांस मिलेगी और फिर हम देखते हैं कि सरकार किस तरीके से इस पॉलिसी को लेके आए। लेकिन इसमें एक चीज़ और कंसिडर करने की ज़रूरत है, जो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं उनके लिए भी पॉलिसी बनानी चाहिए। जो लोग राई बाई का काम करते हैं, वरना आप सारी ज़मीन उनसे अगर छीन लेंगे, लोग गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, उनके लिए भी आपको उस सेक्टर को भी आपको एड्रेस करना है, कमर्शियल को भी आपको एड्रेस करना है, रेजिडेंशियल को भी आपने एड्रेस करना है, सो दैट जम्मू कश्मीर की आवाम को एक राहत मिले। आए दिन हम उन्हें परेशान करने के बजाय उन्हें राहत की सांस लेने दें और राहत की तरफ लेकर बढ़ें। यही हम जम्मू कश्मीर को खूबसूरत जम्मू कश्मीर देखना चाहते हैं। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट जुल्फिकार नैन चौधरी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।